Okay, good morning dear students once again, and I hope you all are well with your family. Chapter 11 is continue, subject physical education and class 12 of course. इससे last video में we have gone through about the exercise adherence. If you remember, exercise adherence की बात की थी हमने इससे last video में, और एक बार फिर से मैं क्विकली बता देता हूँ कि एक्सरसाइज अडेरेंस मीन्स कि भाई वाई वी कीप एक्सरसाइज प्रोग्राम एक्सरसाइज रेजिम फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय तक हम एक्सरसाइज प्रोग्राम क्यों रखें, क्या रीजन है, उसी को एक्सरसाइज अडेरेंस कहते हैं। हम साइकोलॉजी के अंडर में पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन को पढ़ा, एक्सरसाइज अडेरेंस में जो रीजन्स हैं कि वाई वी शुड गो फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड टाइम ऑफ फॉर द एक्सरसाइज, तो उसमें हमें साइकोलॉजिकल रीजन देने हैं। चलो अब उन्हीं की बात करते हैं कि जो स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसिंग अडेरेंस की जो एक्सरसाइज अडेरेंस है उनमें हम कौन सी स्ट्रेटजीज लगाएं ताकि वो इनहेंस हो, ताकि एक्सरसाइज अडेरेंस को बढ़ावा मिले। कौन सी स्ट्रेटजीज हम काम में लें कि जो एक्सरसाइज अडेरेंस हैं उनमें इनहेंस मीन्स बढ़ावा मिले। ठीक है, सो पहला है एजुकेट अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। लोगों को एजुकेट करें, लोगों को बताएं कि एक्सरसाइज के ये बेनिफिट्स हैं। जब लोग एजुकेट हो जाएंगे, बेनिफिट्स को जानेंगे, ऑफ कोर्स दे विल कीप कंटिन्यू द एक्सरसाइज अडेरेंस, या जो उनका एक्सरसाइज का प्रोग्राम है उसको प्रोलॉन्ग रखेंगे, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम रखेंगे। ठीक, तो पहली स्ट्रेटजी तो हमें ये लगानी है कि एजुकेट द पीपल। ठीक है, दूसरा है इनहेंस द मोटिवेशन इन चेंज। भाई लोगों में एक चेंज लाए, मोटिवेशन को इनहेंस करके, मोटिवेशन इनहेंस मीन्स बढ़ा के, मोटिवेशन को इंक्रीज करके, मोटिवेशन दे के लोगों में एक चेंज लाएं कि जो लोग नहीं कर रहे हैं या जो लोग थोड़ा सा करके रुक गए हैं। बात कर रहे हैं, कीवर्ड को नहीं भूलना है, एक्सरसाइज अडेरेंस को बढ़ाना है, इनहेंस करना है। या तो लोग कर नहीं रहे हैं या थोड़ा सा किया और रुक गए, लेकिन हमें उन्हें इनहेंस करना है, तो हमें इनहेंस द मोटिवेशन इन चेंज लाना है, मोटिवेशन को बढ़ा के। नेक्स्ट है सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग, अब सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि भाई अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम उनके डाटा कलेक्ट करें कि लास्ट टाइम किस डेट पे कितने टाइम पे उसने कौन सी एक्सरसाइज की थी, व्हाट वाज इंडिविजुअल्स हार्ट रेट, आज क्या पोजीशन है, आज हार्ट रेट कितनी है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। सो अगर हम डाटा कलेक्शन करेंगे, सेल्फ मॉनिटरिंग रखेंगे, या अपने आप इंडिविजुअल सेल्फ मॉनिटरिंग रखेगा। सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब है कि वो अपने आपकी मॉनिटरिंग रखे, तो उसको एक्सरसाइज अडेरेंस में हेल्प मिलेगी, इनहेंस मिलेगा। उसको अपने आप फील होगा कि यस भाई मेरा मुझे इसमें बेसिकली गेन हो रहा है, मुझे इसमें गेन हो रहा है। अब गेन हो रहा है तो आई शुड कंटिन्यू, मुझे जब फायदा हो रहा है तो आई शुड कंटिन्यू। नेक्स्ट है हेल्थ रिस्क अप्रेजल्स। हेल्थ रिस्क अप्रेजल्स, देखिए हेल्थ रिस्क अप्रेजल्स का मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल का अगर हम केस लेते हैं तो उसको बताएं, उसको जानें उस इंडिविजुअल में कौन कौन से बेसिकली हेल्थ रिस्क के चांसेस हैं या बने हुए हैं, कौन से एरिया में कमी है, किस एरिया को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, वो ये है हेल्थ रिस्क अप्रेजल्स। ठीक है, तो केस टू केस बेसिस स्टडी करके इंडिविजुअल्स की उनकी हेल्थ को एनालाइज करना है कि कौन सा किस फैक्टर में वो लेग बिहाइंड चल रहे हैं, लेकिन बिहाइंड चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, कहाँ पे उनको स्ट्रेंथन की जरूरत है, उसी का मतलब है हेल्थ रिस्क अप्रेजल। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि कोई इंडिविजुअल, यहाँ पे एक इंडिविजुअल है और यहाँ पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज। अब इंडिविजुअल और एक्सरसाइज के बीच में क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्या बाधाएं आ रही हैं कि वो इंडिविजुअल
उस एक्सरसाइज की रेजिमेन है, उस एक्सरसाइज का जो प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू क्यों नहीं रख पा रहा? कोई तो रीजन होंगे भाई, डाइट रिलेटेड रीजन आ रहे हैं या हेल्थ रिलेटेड रीजन आ रहे हैं या वो एजुकेट नहीं है इसके बारे में। तो उन रीजन्स को जाने, उन रीजन्स को दूर करने की कोशिश करें। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम सोल्विंग, कि जो इंडिविजुअल और एक्सरसाइज के बीच आए हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो वॉल्स हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें, तो वो भी एक स्ट्रेटजी बनती है। नेक्स्ट है सोशल सपोर्ट। भाई डेफिनेटली अगर कोई इंडिविजुअल है, हमारी फैमिली मेंबर में ही कोई मेंबर है, सो अगर हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेट्स कम ऑन, अगर हमारा यंगर ब्रदर है, हम बोलते कम ऑन लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स गो फॉर रनिंग, लेट्स गो इन द जिम, लेट्स डू सम पुशअप्स, सो हम मोटिवेट करेंगे उसको। और भी फैमिली अगर मेंबर्स अगर मोटिवेट करेंगे तो डेफिनेटली जब इतने सारे लोग सपोर्ट करेंगे तो ही विल गो, ही विल पुट ऑन हिज शूज, ही विल वियर हिज ट्राउजर, शॉर्ट, व्हाटएवर, टी शर्ट्स एंड ही विल गो अवे, बाहर निकलेंगे, वो विल कम आउट। सो ऐसी सोसाइटी, अगर सोसाइटी मिलके कोई टास्क लेगी कि भाई नहीं, सोसाइटी में एवरी संडे, एवरी वेडनेसडे और संडे सब लोग मिलके यहाँ पे एवरीबडी विल बी असेंबल हेयर, और फिर यहाँ पे ये योगा कराया जाएगा या प्राणायाम होगा, नेक्स्ट संडे को फिजिकल एक्टिविटी होंगी, नेक्स्ट संडे को गेम्स होगा, कमिंग वेडनेसडे को ये होगा, तो कहीं ना कहीं जब सोसाइटी में इतने लोग जा रहे हैं तो दे अट्रैक्ट अस, है ना। तो सोशल सपोर्ट और जिसमें फैमिली सपोर्ट भी आता है, उससे भी ये स्ट्रेटजी भी इनहेंसिंग करती है अडेरेंस, एक्सरसाइज और अडेरेंस है। नेक्स्ट है बिल्ड द माइंड सेट फॉर एक्टिव लाइफ स्टाइल। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बिल्ड द माइंड सेट फॉर एक्टिव लाइफ स्टाइल। भाई हर इंडिविजुअल अगर अपना माइंड सेट कर ले कि मुझे एक्टिव लाइफ स्टाइल वाली जिंदगी जीनी है ना, जिसको बोलते हैं ना पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, कि आई वांट टू कीप माई सेल्फ इन पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, है ना। पॉजिटिव लाइफ स्टाइल में सब चीज़ें आती हैं, पहले भी डिस्कस किया कि आई हैव टू स्लीप ऑन टाइम, गेट अप अर्ली, वेल ऑन टाइम, डू माई वर्क ऑन टाइम, टेक शावर ट्वाइस ए डे, व्हाटएवर, go for a walk, go for a physical activity 1 hour. So this is all comes in the positive lifestyle या active lifestyle. अब इसके ठीक उल्टा हो गया कि भाई नहीं, कुछ नहीं, लेट उठना है, आराम से 12-1 बजे तक रात को जगना है, लैपटॉप देखना है, मूवीज़ देखने हैं, बस ठीक है। टीवी में ज़्यादातर जो लेजर टाइम है वो टीवी देखने में जा रहा है, दैट इज नॉट हियर। सो हम अगर इंडिविजुअल का माइंड सेट करते हैं एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए, तो ये स्ट्रेटजी भी काफ़ी कामयाब है और इनहेंस करती है एक्सरसाइज को या अडेरेंस टू एक्सरसाइज जो है। नेक्स्ट है गोल सेटिंग। भाई हर इंडिविजुअल अगर गोल सेट करता है कि भाई मेरा ये गोल है अगले 15 दिन में, अभी मैं 8 पुशअप मार पा रहा हूं, लेकिन मेरा गोल है कि आफ्टर 15 डेज आई विल बी एबल टू डू 20 पुशअप्स। ये मैंने गोल बना लिया। 10 पुलअप्स का मैंने गोल बना लिया, 20 सिटअप्स का मैंने गोल बना लिया। सो अगर हम एक गोल सेट करेंगे तो फिर हम उस गोल के लिए काम भी करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। सो गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्लानिंग का ही पार्ट है कि मैंने प्लान कर लिया, गोल कर लिया, ठीक है, तो डेफिनेटली हम उस पर काम करेंगे, ये भी स्ट्रेटजी बनती है। तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और भी पॉइंट यू कैन राइट योर ऑन। देखिए बड़े कॉमन से पॉइंट हैं, आप तो इस की पॉइंट को जानेंगे क्या व्हाट यू वांट टू आस्क, क्या पूछना चाह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसिंग अडेरेंस टू एक्सरसाइज। अडेरेंस को हमने जाना कि भाई जो अडेरेंस टू एक्सरसाइज है उसको बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटजीज लगाई जाए, कौन कौन से प्लान लगाए जाए। तो यही है कि लोगों को एजुकेट करें, मोटिवेशनली वाइज उनको इनहेंस करें, उनमें चेंज लाएं, सेल्फ मॉनिटरिंग वो करेंगी, डाटा कलेक्ट करें अपने आप में, अपनी मॉनिटरिंग खुद करें तो भी इनहेंस मिलेगा उनको। ये भी स्ट्रेटजी कामयाब होती है। हेल्थ रिस्क अप्रेजल्स, हेल्थ रिस्क को जाना,
जाने कि भाई इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल किस एरिया में कमी है, कहाँ पे इंडिविजुअल ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कि क्या बाधाएं, भाई क्या बाधाएं हैं कि ये फलां एक्सरसाइज तक नहीं पहुंच पा रहा है, उस प्रोग्राम को कंटिन्यू क्यों नहीं रख पा रहा है। कुछ तो कारण होंगे, उन कारणों को जाने फिर दूर करें। और सोशल सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है, फैमिली सपोर्ट करेगी, सोसाइटी सपोर्ट करेगी तो लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। बिल्ड द माइंड सेट फॉर एक्टिव लाइफ स्टाइल, बहुत बड़ी बात है कि भाई एक्टिव लाइफ स्टाइल जीने हमें जीना है तो उसके लिए माइंड सेट करें, नहीं मुझे पॉजिटिव लाइफस्टाइल रखनी है, एक्टिव लाइफस्टाइल रखनी है। और जिसने माइंड सेट कर लिया उसको अपने पाथ से कोई लेफ्ट राइट नहीं कर सकता, वो डिरेल्ड नहीं होगा, अपने पाथ पे चलता रहेगा, बिकॉज ही ऑलरेडी सेट यस आई हैव टू लिव पॉजिटिव लाइफस्टाइल, आई हैव टू गो विथ पॉजिटिव एक्टिव लाइफस्टाइल। देयर इज नो चांस कि वो डिरेल्ड हो अपने पाथ से, ठीक है। एंड गोल सेटिंग फाइनली, जिसपे हम डिस्कस किया। अग्रेशन एक वर्ड है, AGGRESSION, अग्रेशन बहुत कॉमन वर्ड है। और थोड़ा सा इसको सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं गुस्सा या फीलिंग ऑफ एंगर हम कह सकते हैं, फीलिंग ऑफ एंगर, ठीक है। या एक तरह का आक्रमण हम कह सकते हैं, एंगर। सो एग्रेशन में होता क्या है कि कोई इंडिविजुअल का बिहेवियर कुछ ऐसा हो जाता है कि या तो सामने वाला जो है उसको फिजिकली हार्म करने की कोशिश करता है या साइकोलॉजिकली हार्म करने की कोशिश करता है। कई बार सेल्फ भी वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली बेसिकली अपने आप को भी हार्म करने की कोशिश करते हैं, या कई बार ऑब्जेक्ट जो है एनवायरनमेंट में उनको हार्म करने की कोशिश करते हैं। तो यही सब होता है एग्रेशन में। सो एक तरह का ये भी एक सोशल इंटरेक्शन है, बट दैट जनरली लीड टू द हार्मिंग समवन और हिमसेल्फ हरसेल्फ, ठीक है। ये भावना इसमें रहती है कि भाई इंडिविजुअल फिजिकली या साइकोलॉजिकली दूसरे को डैमेज बेसिकली उसको डैमेज करने की मतलब हार्म करने की कोशिश करता है, या खुद को कोशिश करता है, या इन्वायरमेंट में किसी ऑब्जेक्ट को। इन्वायरमेंट में ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि कई बार जैसे किसी देखा होगा अपने बच्चों को, घर में किसी बच्चे को गुस्सा आ जाता है तो किचन का कोई बर्तन उठा के फेंक देता है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द अग्रेशन, ठीक है। कई अब आप बोलोगे सर सेल्फ कैसे हार्म करते हैं। कई बार लोग जब अग्रेशन में होते हैं तो देखा होगा, या अगर वो बाइक राइड कर रहे हैं तो बहुत बाइक की स्पीड ज़्यादा करेंगे, जब स्पीड ज़्यादा करेंगे मतलब कंट्रोल स्पीड हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाते हैं, होने के चांसेस हैं, तो सेल्फ हो गया। बाकी दूसरे को हार्म करने के एग्जाम्पल रोज ही मिलते हैं कि किसी इंडिविजुअल ने बिकॉज ऑफ द अग्रेशन किसी को मार दिया या कोई और उसको डैमेज कर दिया। सो ये सब अग्रेशन का पार्ट है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अग्रेशन डेफिनेटली अग्रेशन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, है ना। अग्रेशन एक अच्छी चीज़ है नहीं, क्योंकि ये टेम्परेरी आता है, और हम जानते हैं कि अब ये भी जानेंगे कि अग्रेशन कितने तरह के होते हैं। तो आई थिंक जो जितना मैंने बताया इससे आपको पता चल गया होगा कि अग्रेशन होता क्या है। लेकिन अगर ये एग्जाम में आप आएगा तो यू कैन राइट द डेफिनेशन इन योर ओन वेज, बुक में भी कई सारी डेफिनेशन दी हुई है, तो यू कैन नोट डाउन दिस वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन कि अग्रेशन इज हॉस्टाइल, injurious or destructive behavior, especially when caused by frustration। जनरली जब स्पेशली जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है कोई इंडिविजुअल, तो जब वो एक्शन लेता है एग्रेसिव बिहेवियर, तो वहाँ पे ये सब इंजीरियस और हॉस्टाइल, है ना, ये सब देखने को मिलते हैं। तो ये डेफिनेशन एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, प्लीज यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक। The aggression is hostile,
injurious or destructive behavior especially when caused by frustration। ठीक है, आई होप अग्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा। जो कॉजेज हैं, जो कारण हैं, क्या कारण हैं, इसको भी हमने डिवाइड कर लिया कि बच्चों में क्या कारण है अग्रेशन के, जो टीनेज में हैं उनको क्या कारण है, जो एडल्ट्स हैं उनमें क्या कारण है कि भाई अग्रेशन क्यों होता है। मोटे मोटे कारणों को देखा गया है, बेसिक कारण को लिया गया है। तो सबसे पहले चिल्ड्रन में देखते हैं कि तो होता है सबसे पहला पुअर रिलेशन स्किल्स। कुछ बच्चे हैं जो रिलेशन स्किल्स होते हैं कि भाई संबंध जो बनाने वाले जो निपुणता या स्किल्स होती हैं उनमें उतनी स्ट्रांग नहीं होती और उतनी अच्छी नहीं होती, पुअर होती है। सो अपना एक अच्छा रिलेशन, अच्छा बॉन्ड फैमिली से में नहीं बना पाते, फ्रेंड सर्किल से वो अच्छे बॉन्डिंग या रिलेशन नहीं बना पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अग्रेशन का बेसिकली कॉज बनता है, वहाँ पे कारण बनता है। अगला है अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन। देखिए जब हेल्थ हमारी ठीक नहीं होती है, या हम बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर उनकी हेल्थ कंडीशन अंडरलाइन है मतलब बिलो द लेवल है, तो भी चिड़चिड़ापन आएगा उनमें, एक तरह का फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा और अग्रेशन होगा। ठीक है, सो हेल्थ कंडीशन का भी फर्क पड़ता है। स्ट्रेस, वैसे मैं स्ट्रेस से एग्री नहीं हूँ, ये बुक में लिखा हुआ है। आई थिंक चिल्ड्रन को इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता कि वो अग्रेशन के शिकार हों या अपने आप में अग्रेशन बिहेवियर लाएं। आई एम नॉट एग्री फुल्ली विद दिस वर्ड कि स्ट्रेस इज like have a big impact on children। थोड़ा सा है nowadays because एक बच्चा पहली क्लास से ही LKG से ही आजकल he is carrying big weights on his back, भाई बहुत बड़ा थैला बैग लेके जाते हैं वो स्कूल्स में। बट इट्स नॉट टू मच कि उनको इतना होमवर्क दिया जाए कि दे डोंट हैव द टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटी या उनका लेजर टाइम ख़त्म हो जाता है। आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, जो एक मिनिमम स्ट्रेस है तो वो तो रखना ही होगा। अगला है फ्रस्ट्रेशन। चिड़चिड़ापन कह सकते हैं इसको, फ्रस्ट्रेट। यस, फ्रस्ट्रेशन इज ए बिग पॉइंट ऑफ अग्रेशन। बच्चों में बहुत से बच्चे बहुत क्विकली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है और बिकॉज ऑफ दैट उनमें अग्रेशन आ जाता है। और बच्चे देखा होगा कई बार किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज़ को फेंक के साइड में निकल जाते हैं अग्रेसिव बिहेवियर में, है ना। छोटे छोटे वो मतलब घर पे ही हम देखने को मिलती हैं इस तरह की कंडीशंस। सो दीज आर द बेसिक एंड मेजर कॉजेज अबाउट द अग्रेशन इन चिल्ड्रन। अब हम बात कर लेते हैं जो टीन्स हैं, जो इस एज ग्रुप में आते हैं, उनमें क्या जो मेजर कॉज हैं अग्रेशन के। तो पहला है ये ड्यूरिंग आर्गुमेंट। भाई आर्गुमेंट तो हम सब जानते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ वाद विवाद करते हैं किसी टॉपिक पे, उसको कहते हैं आर्गुमेंट। मतलब आगे वाला बोलता है मैं ठीक हूँ और मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं ठीक हूँ। हम टीनेज की बात करें, मैं का मतलब यहाँ टीनेज है। सो आर्गुमेंट, लेकिन जब आर्गुमेंट में ये ला जाता है YELL, मतलब चीखना, ये को हम हिंदी में कहते हैं चीखना, कि जब आर्गुमेंट इतना बढ़ जाए कि हम या जो टीनेजर्स हैं एक दूसरे पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे भी उनमें एग्रेशन आ जाता है। तो पहले थोड़ा सा बोलते हैं ना, आर्गुमेंट की बिगिनिंग होती है, फिर वो येल पे चला जाता है, चीखने चिल्लाने पे चला जाता है, और फाइनली फिर वहाँ पे फिजिकल हार्म करने की कोशिश करते हैं दोनों पार्टियां या दोनों इंडिविजुअल्स। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, ये ड्यूरिंग आर्गुमेंट है। गेट इनटू फाइट, यस अनदर बिग कॉज इन दिस रिगार्ड। जो टीनेजर्स में अग्रेशन में देखने को मिलता है कि छोटी छोटी बातों पे कुछ टीनेजर्स हैं वो फाइट कर लेते हैं, बहुत स्मॉल इशू पे। अगर प्लेग्राउंड में है तो जस्ट फॉर ए स्मॉल इशू दे स्टार्ट फाइटिंग,
या क्लासरूम में हैं तो भी लाइक कोई बोलेगा नहीं ये तो मेरा बेंच है, मैं रोज इस पे बैठता हूँ, हाउ यू कैन सिट ओवर हेयर जस्ट फॉर नथिंग। कई बार मतलब दे गेट इनटू फाइट, सो इसको भी अवॉइड करना है। एक और है बुल्ली अदर्स, BULLY एक वर्ड है, बुल्ली अदर्स, है ना। बुल्ली का मतलब होता है कि भाई दूसरे पे धौंस जमाना, BULLY, है ना, दूसरे पे धौंस जमाना। कुछ एक टीनेजर्स की हैबिट होती है कि भाई वो दूसरे पे ऑलवेज लाइक प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं एक तरह से कि नहीं भाई यू आर अंडर मी। बुल्ली अदर्स मीन्स धौंस जमाना, धौंस जमाने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई आई एम ऑलवेज राइट एंड यू आर ऑलवेज रॉन्ग। सो वो भी एक रीजन बन जाता है भाई नो वन इज गोइंग टू लिसन इफ यू आर नॉट राइट, व्हाई somebody will obey or someone will agree with your views, no। so वहाँ पे बुल्ली की फिर बता रहा हूँ, बुल्ली का मतलब होता है धौंस जमाना, कि किसी की आदत होती है कि वो धौंस जमाने की कोशिश करते हैं। सो वो भी एक रीजन बन जाता है एग्रेशन का। अगला स्ट्रेस, इस एज में मैं एग्री हूँ कि भाई स्ट्रेस आ जाता है टीनेजर्स में, जनरली टीनेजर्स में एकेडमिक रिलेटेड स्ट्रेस ही देखने को ज़्यादा मिलता है। अब इतना स्ट्रेस तो लेना ही पड़ेगा, आई कैन नॉट से कि गिव अप, ओनली थिंग कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग वेल आप अपने आप को स्ट्रेस से काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। ये ओनली थिंग मेहनत करें। स्ट्रेस कब आता है? जब हम मेहनत नहीं करते एंड देन वी आर थिंकिंग अबाउट गुड रिजल्ट। मेहनत तो कर नहीं रहे, रिजल्ट हमें अच्छा चाहिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो बेस्ट है कि भाई मेहनत करें, टाइम वेस्ट नहीं करें, डिसिप्लिन रहें। जब ये सब करेंगे तो हम स्ट्रेस लेवल हमें कम रहेगा। सो ये स्ट्रेस भी एग्रेशन का एक कॉज है। देखिए की पॉइंट है अग्रेशन। अब अग्रेशन के बारे में बात करें तो अग्रेशन को नहीं भूलना है। अग्रेशन के कॉज हैं, क्या कॉज हैं? अब हम टीनेजर्स की बात करें कि टीन्स जो एज है इसमें अग्रेशन के क्या कॉज है। नेक्स्ट है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब होता है कि जो अपना फ्रेंड सर्किल है उसका प्रेशर के कारण भी कई बार अग्रेसिव बिहेवियर कर लेता है। बच्चे क्या है इस एज में टीनेजर्स में एक ग्रुप बना लेते हैं, कई बार 4-5 या 3-4 2-3 बच्चे ग्रुप बना लिया। अब उस ग्रुप में से ग्रुप ने उस पर प्रेशर डाला इंडिविजुअल पे कि नहीं कल आपको इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसने मेरे साथ ये किया था, है ना। सो वो एक पीयर प्रेशर बना दिया, फ्रेंड ने उस इंडिविजुअल पे एक प्रेशर बना दिया ग्रुप ने। तो प्रेशर बना दिया तो वो क्या करेगा, वो उसका कोई बोलते ना लेना देना भी नहीं है अगले से, बट वो अब बिकॉज ऑफ अपने फ्रेंड्स सर्किल के लिए पीयर प्रेशर के कारण वो अननेसेसरी आर्गूमेंट शुरू करेगा या येल करेगा। सो अग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा, हार्म करने की कोशिश करेगा दूसरे ग्रुप को या किसी दूसरे को, तो वो भी रीजन बन जाता है। अनहेल्थी रिलेशन यहाँ पे भी आया है, हर जगह चलता रहेगा। देखिए रिलेशन मैं फिर बोलता हूँ कि कुछ हैं जो दे आर नॉट कैपेबल टू मेक हेल्थी रिलेशन गुड एज कंपेयरिंग टू द अदर्स। कुछ लोगों में रिलेशन बनाने की बोलते हैं ना कि बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बहुत इजीली दे आर एबल टू मेक गुड रिलेशंस विद एवरीवन, विद फैमिली मेम्बर्स एज वेल एज द सोसाइटी, इन एवरीवेयर जहाँ पे वो काम करते हैं, अपने ऑफिस में वहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे टीनेज की बात करते हैं, टीन्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ टीन्स भी ऑल आर नॉट इक्वल, एवरीवन हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कुछ एक में ये जो रिलेशन बनाना में उनको दिक्कत फील होता है तो वो भी अग्रेशन का एक रीजन बनता है। फाइनली हम बात करते हैं कि जो एडल्ट्स होते हैं उनमें क्या कॉज हैं, उनके अग्रेशन के क्या कारण है। बहुत ही कॉमन कारण है, सबसे पहला तो जॉब स्ट्रेस। आई एग्री कि इस एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। एडल्ट एज में परिवार को चलाना है, फैमिली में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, आप जानते हो। कई बार मकान बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना है किसी को, किसी की सिस्टर या मतलब शादी का स्ट्रेस है, किसी को कोई और मनी रिलेटेड स्ट्रेस है, तो वहाँ जॉब रिलेटेड स्ट्रेस, जॉब नहीं मिलता है कई बार, और जॉब कई बार क्या बहुत मुश्किल है आज के सिनेरियो में जॉब, गवर्नमेंट जॉब या कहीं अच्छी जगह पे जॉब लेना, सिविल जॉब
बिकॉज बहुत ही टफ कंपटीशन है। सो जॉब स्ट्रेस भी एक कॉज है अग्रेशन का, ठीक है। जब आदमी को जॉब नहीं मिलता या जॉब मिलता भी है तो जॉब ठीक नहीं है। अब जब जॉब ठीक नहीं है तो एक चिड़चिड़ापन, एक फ्रस्ट्रेशन आदमी में रहेगा ऑलवेज, और वो अग्रेशन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है ईगो। ईगो आप सब जानते हैं, किसी किसी आदमी में एक ईगो, एक बोलते हैं ना अहम बन जाता है कि नहीं, आई एम सुपीरियर देन अदर्स, कि भाई मैं सही हूँ हर जगह। ऐसा तो होता नहीं है कि हर जगह हम ही ठीक हों और सामने वाला ठीक ना हो, तो एक ईगो बन जाती है। तो ईगो के कारण भी अग्रेशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट है अनहेल्थी रिलेशन, जो हर जगह आया है, चिल्ड्रन में भी आया था, टीन्स में भी आया, एडल्ट्स में भी। भाई एडल्ट्स में भी बोलते हैं ना एवरीवन इज़ नॉट इक्वल, तो सब में कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती कि वो अपने रिलेशन को हेल्थी बनाए सबके साथ, सोसाइटी वाइज, फ्रेंड सर्किल वाइज, ऑफिस में या वर्किंग प्लेस पे। सो वहाँ पे भी कॉज बनता है कि टू प्रूव डोमिनेंस। डोमिनेंस जो वर्ड है उसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि प्रभुत्व जमाना। प्रभुत्व जमाना आई ठीक वर्ड होगा। कुछ लोगों की आदत है कि वो अपने आप को डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। ये भी वही है, थोड़ा सा ईगो रिलेटेड कि भाई मैं ही ठीक हूँ, आप ठीक नहीं हैं। टू प्रूव डोमिनेंस एवरीवेयर, they want to prove कि I am right and you are wrong. Whatever you are telling, that is nothing. Whatever I am telling, that is very correct and important. So वहाँ पे भी एक कॉज बनता है अपना अग्रेशन का। नेक्स्ट है पुअर हेल्थ। ये हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारी हेल्थ हम ठीक नहीं है, ठीक है, हम फिजिकली फिट नहीं है, फिटनेस लेवल हमारा ठीक नहीं है, तो कहते हैं ना कि कमज़ोर आदमी को गुस्सा ज़्यादा आता ही है कि भाई हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो हम उससे जूझ रहे होंगे। आए दिन हम वी आर मीटिंग टू द डॉक्टर, गिविंग बिग अमाउंट ऑफ मनी टू द डॉक्टर, सो दैट ऑल्सो इनहेंस द अग्रेशन। अग्रेशन को बढ़ावा मिलता है इधर भी हेल्थ रिलेटेड। इंजरीज हो जाती है, कभी कभी किसी को इंजरीज हो जाती है, एंड स्पेशली जब हेड इंजरीज हो जाती हैं, तो हेड इंजरीज के कारण भी किसी को जस्ट फॉर नथिंग या इन अदर वर्ड्स फॉर ए स्मॉल थिंग, उनको यूजुअली फ्रीक्वेंटली अग्रेशन में पहुंच जाते हैं। वो कि छोटी छोटी बातों को लेकर उनको गुस्सा आना लगता है, एंगर फील होता है ना। सो बिकॉज हेड इंजरीज स्पेशली किसी को हो जाती है तो ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनहाइजीनिक कंडीशन एट होम। भाई देखिए हाइजीन का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम अपने घर में साफ़ सुथरे रखते हैं, पूरी चीज़ें सब मैनर से रखी हुई हैं, घर साफ़ सुथरा है, और या सब बस हौच पौच हो रहा है, मैशअप हो रहा है सब इधर उधर, तो ठीक नहीं है। जब कोई भी चीज़ मैनर से है, सब कुछ डिसिप्लिन वे से है, तो आदमी मतलब गुड फील करता है। और जब हम देखते हैं कि नहीं यहाँ सब कुछ ऐसा ही है, तो आदमी अनईजी फील करता है और अग्रेशन को बेसिकली इनहेंस करता है। तो ये भी एक कॉज बनता है अनहाइजीनिक कंडीशन। इसलिए कहा जाता है कि भाई हाइजीन में रहें, कंडीशन सही रहें, है ना। गंदा अनहाइजीनिक का मतलब यहाँ नीट एंड क्लीन से भी है कि भाई सब चीज़ें साफ़ हों घर में, वेदर इट इज़ किचन, लिविंग रूम, वाशरूम्स, एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा हो। काफ़ी उसके और भी फ़ायदे हैं। वीकनेस और डिजीज भी एक कॉज लिखा है इसमें, वीकनेस और डिजीजेस। मैं फिर कह रहा हूँ कि पहले भी बताया कि जितना आदमी कमज़ोर होता है उतना ही उसको ज़्यादा गुस्सा आता है। जो रेसलर होता है उसमें बहुत पावर होता है, लेकिन आप देखें रेसलर काफ़ी कूल रहते हैं और बहुत ही मतलब कई बार उनको सामने वाला कुछ बोल भी देता है तो रिएक्ट नहीं करते हैं और बहुत ही मतलब शांत स्वभाव के होते हैं। तो दैट मीन्स, और जो कमज़ोर होते हैं बहुत ही क्विकली रिएक्ट हो जाते हैं, उनमें एक जो पेशेंस वाली जो भावना होती है वो नहीं रहती। सो ये सब कॉज हैं, हमने इन कॉजों को जाना है कि चिल्ड्रन में इतने सारे कॉज हैं, टीन्स में ये सब कॉजेज हैं। कॉमन कॉज को हमने जाना, ऐसा नहीं कि जो मैंने लिख दिया यही काज है, इसके अलावा कोई कारण नहीं बन सकता अग्रेशन का।
और भी हो सकते हैं, बट ये बेसिक कॉज के बारे में हमने डिस्कस किया आपके साथ। और आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि भाई अग्रेशन क्या है और अग्रेशन के मोटे मोटे कॉज क्या है। So dear student, that's all in this video. This video is going to be lengthy. Be safe at home. See you in the next video. Have a great day.